क्लास उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा नरेशन का एक और लेक्चर है ये। और आपको याद होगा हमने सबसे पहले लेक्चर आपको बताया था असर्टिव नेगेटिव नरेशन, जो फर्स्ट लेक्चर था नरेशन का। सेकंड नंबर पर हमने आपको सिखाया इंटेरोगेटिव नरेशन। और आज हमारे पास थर्ड कैटेगरी है नरेशन की, जिसका नाम है WH क्वेश्चन नरेशन। यानी आज हम जितने भी सेंटेंसेस पढ़ाएंगे, आज भी आपको हर सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क नजर आएगा, लेकिन आज का क्वेश्चन मार्क जो है वो इंटेरोगेटिव का नहीं है, बल्कि आप देख सकते हैं WH फैमिली का है। यानी जब भी वाई, वॉट, फिर वाई, फिर उसके बाद हाउ, फिर हु, यानी आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर WH क्वेश्चन दिया जाए आपको सेंटेंस के तौर पर डायरेक्ट स्पीड में, तो WH क्वेश्चन को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, कुछ चीजें पुरानी है, बल्कि ये कह लो ऑलमोस्ट ज्यादातर चीजें पुरानी है। जैसे कि मैं हमेशा फर्स्ट वीडियो मैंने आपसे कहा था, सेकंड में मैंने आपसे कहा था, और आज थर्ड वीडियो में आपसे कह रहा हूं मैं कि हमेशा हर कैटेगरी के लिहाज से सिर्फ ये जो दो रूल्स हैं, सही ना, इनमें चेंजेस आते हैं। बाकी ये रूल वही पुराने लिखे हुए हैं, ये रूल वही पुराने लिखे हुए हैं, ये कैटेगरीज वही पुरानी लिखी हुई हैं, ये कैटेगरीज वही पुरानी लिखी हुई हैं। बस सिर्फ WH क्वेश्चन की वजह से यहां पर थोड़े से चेंजेस आएंगे। तो किस तरीके से आएंगे, तो लेट्स हैव अ लुक। तो देखिए, सबसे पहले जो लव्स या वर्ड लिखा हुआ होता है, तो आप ये जानते हैं उसको हमने बताया सब्जेक्ट कहा जाता है। कॉमा से ठीक पहले इस लोकेशन को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। और हमेशा से हम कहते आ रहे हैं कि सब्जेक्ट रिमेन सेम और ऑब्जेक्ट रिमेन सेम। जो भी सब्जेक्ट होगा वो एज इट इज आ जाएगा, जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो एज इट इज आ जाएगा। हाँ, अब बारी आती है सेट टू की। तो आज आप जानते हैं सेट टू को हम कन्वर्ट किस में करेंगे, तो उसके लिए मुलाहिजा कीजिए। देखें, आज इन्वर्टेड कॉमास में जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें क्वेश्चन मार्क भी है, लेकिन इस क्वेश्चन मार्क के होने का मतलब इंटेरोगेटिव नहीं है, बल्कि WH क्वेश्चन। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर WH क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, तो ऐसे हालात में सेट टू चेंजेस विद आस्क्ड और कॉमास चेंजेस विद WH वर्ड। किस तरीके से देखिए, सेट टू चेंजेस विद आस्क्ड, यानी क्वेश्चन मार्क देख के पहली फुर्सत में तो आपने लगा देना है आस्क्ड। लेकिन आज आप जानते हैं कॉमास की जगह पे इफ नहीं लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस तो है लेकिन इंटेरोगेटिव नहीं। तो आज चूंकि WH क्वेश्चन है, तो जब WH क्वेश्चन होते हैं तो ऐसे हालात में कॉमास की जगह पर कौन रिप्लेस कर दिया जाता है, WH वर्ड ही रिप्लेस कर दिया जाता है। यानी कि आज ना कॉमास की जगह पे दैट लिखेंगे, ना इफ लिखेंगे, ना वेदर लिखेंगे, बल्कि आज WH वर्ड को ही कॉमास की जगह पे क्या किया जाएगा, वो रिप्लेस कर दिया जाएगा। यानी वाई लिखा हुआ था तो हम भी कॉमास की जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे, वाई रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अब यहां से वही कल वाली बात है कि आर यू हियर, अभी भी इंटेरोगेटिव है, तो आर यू को जरा अरेंज कर लीजिए। तो क्या करेंगे अरेंज करके, आप जानते हैं आर यू से ये क्या बन जाएगा, यू आर बन जाएगा। और आप ये जानते हैं कि यू चेंजेस विद ऑब्जेक्ट, देख भी सकते हैं आप कि यू चेंजेस विद ऑब्जेक्ट। तो आप ये जानते हैं कि यू फर्स्ट कैटेगरी है, चूंकि वर्ब से या हेल्प से पहले लिखा हुआ है, तो मी की सेकंड कैटेगरी क्या हो जाएगी, वो आई हो जाएगी। और सॉरी माफ कीजिएगा, उल्टा बोल दिया थोड़ा सा, तो दोबारा सुनिएगा। यू चेंजेस विद ऑब्जेक्ट, सही है। और आप देख सकते हैं यू चेंजेस विद ऑब्जेक्ट, यहां पे भी लिखा हुआ है। ऑब्जेक्ट हमारे पास मी है, मी सेकंड कैटेगरी है, लेकिन यू फर्स्ट कैटेगरी है। तो जब मी को यू की जगह पर रिप्लेस कराएंगे तो मी की फर्स्ट कैटेगरी क्या हो जाएगी, आई हो जाएगी। शायद सही बोला था मैंने, खैर कोई बात नहीं। ठीक है, तो यू चेंजेस विद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में मी लिखा हुआ है, यू फर्स्ट कैटेगरी है, मी की फर्स्ट कैटेगरी क्या होती है, आई हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसा देश होता है वैसा ही भेस रखना पड़ता है। फिर अब आ जाते हैं यू आर हियर, यानी प्रेजेंट सिंपल। और हमने आपको हमेशा से बताया जितने प्रेजेंट होंगे वो वैसे ही वाले पास्ट में चेंज हो जाएंगे। तो प्रेजेंट सिंपल में इज एम आर, तो पास्ट सिंपल में क्या लगते हैं, वॉज और वर। और आप ये जानते हैं आई के साथ हमें क्या रिप्लेस करना पड़ता है, आई के साथ हमें वॉज लगाना पड़ता है। ठीक है जी। फिर उसके बाद आप जानते हैं हमेशा की तरह हेयर, तो इसके लिए हमने रूल यहां पे लिखवाया है कि हेयर चेंजेस विद देयर।
ठीक है जी। तो आपने हमेशा क्या कर देना है, हेयर को देयर में कन्वर्ट कर देना है। लेकिन कभी भी ऐसा मत कीजिएगा कि देयर लिखा हुआ तो आप रिवर्स करके हेयर कर दें, ऐसा कभी मत कीजिएगा। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि नरेशन में जितने भी रूल्स फॉलो किए जाते हैं वो फॉरवर्ड किए जाते हैं, कभी रिवर्स नहीं आते। ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर हियर के बाद देयर लिख दिया, विद एज इट इज आ जाएगा। फिर लिखा हुआ है दीज थिंग्स। आप ये जानते हैं जब भी दीज का वर्ड आएगा तो चेंजेस विद दोज, ठीक है, दीज चेंजेस विद दोज, ठीक है। तो यहां पर दीज को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, दोज में कन्वर्ट कर देंगे, और जो थिंग्स लिखे हुए हैं वो एज इट इज लिखी रहेंगी। आखिर में फुल स्टॉप लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम आपको दिखा चुके हैं, हमने असर्टिव करके ही इसको बनाया है। ठीक हो गया, होपफुली समझ में आया होगा आपके। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 2, सब्जेक्ट रिमेन सेम और ऑब्जेक्ट रिमेन सेम। तो ये सब्जेक्ट एज इट इज लिख दिया हमने, और यहां पर ऑब्जेक्ट भी एज इट इज लिख दिया। अब आप जानते हैं आखिर में क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है, जब भी आप क्वेश्चन मार्क नजर आ जाए आपने बेफिक्र होकर सेट टू को कन्वर्ट कर देना है किसमें, आस्क्ड में। लेकिन कॉमास को कन्वर्ट करते हुए थोड़ा मोहतात रहना है। अगर इंटेरोगेटिव होगा तो इफ लगाएंगे, और अगर WH होगा तो WH वर्ड, यानी इसी WH वर्ड को हम क्या कर देंगे, हम यहां पर कॉमास की जगह पर रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं डिड यू डू फॉर हिम, अभी भी इंटेरोगेटिव है। हमने आपको पहले ही बताया था जब भी कभी डू लिखा हुआ हो, डज लिखा हुआ हो या डिड लिखा हुआ हो तो इनको सीधा करने के लिए आप इनको क्या कर दिया करें, सपोज कर लिया करें कि जैसे कि ये है ही नहीं। ठीक है, तो ये जुमला खुद ब खुद सीधा हो जाएगा। फिर उसके बाद यू चेंजेस विद ऑब्जेक्ट, तो आप ये जानते हैं यू फर्स्ट कैटेगरी है, हिम की फर्स्ट कैटेगरी क्या हो जाएगी, ही हो जाएगी। खैर आप इसे क्रॉस करें ना करें, टेंस कौन सा है, ये पास इंडेफिनिट है, और आप ये जानते हैं पास इंडेफिनिट चेंजेस विद पास परफेक्ट। तो आप ये जानते हैं कि पास परफेक्ट में सबसे पहले तो हेड लगाना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो डू यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई, इसकी थर्ड फॉर्म डन हो जाएगी, उसके बाद फॉर आ जाएगा। अब मसला है हिम चेंजेस विद किससे होता है, कि हिम किससे रिप्लेस होगा। मैंने आपको हमेशा बताया इन 3 जगहों पर देखें कहीं पर हिम का नाम आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है जो नहीं आ रहा है इसका मतलब है वो चेंज नहीं होता। तो हिम एज इट इज रहेगा और आखिर में फुल स्टॉप लगेगा। और याद रखिएगा हमेशा सिर्फ यही जो 3 प्रोनाउन है आई, वी और यू, यानी कि आई से रिलेटेड तीनों, वी से रिलेटेड तीनों और यू से रिलेटेड तीनों, बस यही लोग रिप्लेस हो सकते हैं, अदरवाइज कोई और चेंज नहीं आ सकता। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं सब्जेक्ट रिमेन सेम और ऑब्जेक्ट रिमेन सेम। तो आप ये जानते हैं सब्जेक्ट हमारे पास यू है, ऑब्जेक्ट हमारे पास अस है, सेट टू चेंजेस विद आस्क्ड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, मैंने कहा है जब भी क्वेश्चन मार्क आपको नजर आ जाए आखिर में आपने सेट टू को किस में रिप्लेस कर देना है, आस्क्ड में रिप्लेस कर देना है। ठीक हो गया। अच्छा अब मजीद आगे बढ़ते हैं, लेकिन इंटेरोगेटिव अगर टेंस है तो कॉमास में इफ लगता है, असर्टिव में दैट लगता है, लेकिन जब WH क्वेश्चन होता है तो कॉमास किस में रिप्लेस हो जाता है, वो WH क्वेश्चन यानी WH वर्ड में रिप्लेस हो जाता है, यानी आज कॉमास की जगह पे क्या लग जाएगा, वाई लग जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद लिखते हैं विल यू। आप ये जानते हैं हमने आपको हमेशा सिखाया है कि जब भी आप नरेशन कर रहे हैं टेंस को हमेशा मैनेज करें, असर्टिव करें, अरेंज करें। तो विल यू को अरेंज करेंगे तो अपने जहन में रख लें इसको कि ये क्या हो जाएगा, यू विल। ये फिजिकली करके नहीं दिखाना होता आपने, सिर्फ मेंटली तौर पर आपको पता होना चाहिए। तो हम चूंकि भी सिर्फ समझा रहे हैं तो आप यू समझ लीजिए ये विल यू नहीं लिखा हुआ बल्कि यू विल लिखा हुआ है। तो और आप हमेशा जानते हैं कि यू चेंजेस विद ऑब्जेक्ट, यू चेंजेस विद ऑब्जेक्ट, और यू फर्स्ट कैटेगरी है तो अस की फर्स्ट कैटेगरी क्या हो जाएगी, वो वी हो जाएगी। सही है, और हमने आपको हमेशा सिखाया है। अब जैसे लिखा हुआ है विल हैव इंसर्टेड फ्यूचर परफेक्ट, आप देख सकते हैं मैं लिखा हुआ है अगर कॉमास में ऑल फ्यूचर, कोई सा भी फ्यूचर हो उसका जो विल होता है बस आपने वुड में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो आज भी हम क्या करेंगे, हम विल हैव इंसर्टेड को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, हम कह देंगे वुड हैव इंसल्टेड। ठीक हो गया। फिर उसके बाद अस चेंजेस विद, आप देख सकते हैं अस चेंजेस विद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, यू है, और आप जानते हैं अस सेकंड कैटेगरी है तो यू की सेकंड कैटेगरी क्या होगी, आप जानते हैं कि यू की फर्स्ट और सेकंड जो है वो क्या रहती है, वो सेम ही होती है, और आखिर में हम फुल स्टॉप लगा देंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, तो नंबर 4 पर देखते हैं। अब देखिए यहां भी आप देख सकते हैं सब्जेक्ट रिमेन सेम और ऑब्जेक्ट रिमेन सेम, तो हम यहां पर वी एज इट इज लिख देंगे और देम एज इट इज लिख देंगे।
आखिर में क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है, बेफिक्र होके आप सेड टू को कन्वर्ट कर दें किसमें, आस्क्ड में। लेकिन कॉमास को कन्वर्ट करते हुए थोड़ा मोहतात रहना पड़ेगा। क्यों मोहतात रहना पड़ेगा? क्योंकि ये इंटेरोगेटिव नहीं है, ये असर्टिव नहीं है, ये नेगेटिव नहीं है, बल्कि WH क्वेश्चन है। तो जब WH क्वेश्चन होता है तो कॉमास किस में रिप्लेस हो जाते हैं, वो WH वर्ड में ही रिप्लेस हो जाते हैं। यानी यहां पर आज क्या लग जाएगा, हाउ लग जाएगा। सही। फिर लिखा हुआ है वर यू। हमने आपको हमेशा सिखाया है कि इसको आप मेंटली तौर पर क्या कर लीजिए करें, असर्टिव बना लीजिए करें, अरेंज कर लिया करें। तो आप यू समझा करें कि ये वर यू नहीं है बल्कि यू वर है। यू चेंजेस विद ऑब्जेक्ट, हमेशा की तरह आप जानते हैं यू चेंजेस विद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे पास डैम है, यू फर्स्ट कैटेगरी है, डैम की फर्स्ट कैटेगरी क्या हो जाती है, वो हो जाती है दे। ठीक है। और फिर लिखा हुआ है वर टेकिंग, बल्कि सॉरी टॉकिंग। तो वर टॉकिंग यानी पास कंटिन्यूअस का टेंस है। तो आप देख सकते हैं अगर कॉमास में पास कंटिन्यूअस का टेंस होगा तो चेंजेस विद पास परफेक्ट कंटिन्यूअस। और आप जानते हैं पास परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेड लगता है, बीन लगता है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही रहती है। तो टॉकिंग आ जाएगा यहाँ पे। तो जुमला क्या हो जाएगा, वी आस्क्ड देम हाउ दे हैड बीन टॉकिंग, और उसके बाद फिर टू लिख दिया जाएगा। अब सवाल ये है देम चेंजेस विद, आप देख सकते हैं इन तीन प्रोनाउंस के अंदर कहीं पे देम का कोई नाम नहीं है। इसका मतलब ये जिसका नाम नहीं है वो चेंज नहीं होगा। और आखिर में हम लगाएंगे फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखते हैं। तो सब्जेक्ट रिमेन सेम, ऑब्जेक्ट रिमेन सेम। सब्जेक्ट में दे एज इट इज आ जाएगा, ऑब्जेक्ट में यू एज इट इज आ जाएगा। फिर जब भी आपको क्वेश्चन मार्क नजर आ जाए आपने बेफिक्र होकर सेड टू को कन्वर्ट कर देना है किसमें, आस्क्ड में। और कॉमास को कन्वर्ट करने से पहले थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर WH क्वेश्चन है तो आप ये जानते हैं कॉमास के अंदर आपने WH वर्ड को ही रिप्लेस करना पड़ेगा। तो आज कॉमास की जगह पे आपने क्या लगा दिया, हु लगा दिया, क्योंकि WH क्वेश्चन था वो, WH वर्ड था वो। और हम ये जानते हैं कि जब भी WH क्वेश्चन होता है तो कॉमास की जगह पे WH वर्ड को ही रिप्लेस किया जाता है, जैसे कि आप यहां भी देख सकते हैं कॉमास चेंजेस विद WH वर्ड। ठीक है। अब आ जाते हैं हैव हैड एन एक्सीडेंट। अब आप परेशान हो रहे होंगे सर ये कौन सा जुमला लिख दिया आपने, हैव भी आ रहा है हैड भी आ रहा है। सही है। तो याद रखिएगा हैव हैड का मतलब ये जो हैव लिखा हुआ है ये हेल्पिंग वर्ब है, और हैड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है। अब आपने प्रेजेंट परफेक्ट है तो आप जानते हैं प्रेजेंट में जो भी दिया जाता है वो एज इट इज पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैव हैड लगता है, तो पास्ट परफेक्ट में क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब भी हैड होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हैड होगी। आप देख सकते हैं हैव तो हमने कन्वर्ट कर दिया हैड में, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी होती है, पास्ट परफेक्ट में भी होती है। ठीक है जी। फिर उसके बाद एन एक्सीडेंट एज इट इज आ जाएगा, और फिर विद एज इट इज आ जाएगा, और फिर आप जानते हैं अस चेंजेस विद, आप देख सकते हैं अस चेंजेस विद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारे पास दे लिखा हुआ है। अस सेकंड कैटेगरी है तो दे को यहां आकर क्या बनना पड़ेगा, देम बनना पड़ेगा, सेकंड कैटेगरी में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो होपफुली आपको ये वाला लेक्चर भी WH क्वेश्चन नरेशन का भी समझ में आया होगा। इसके बाद अब हम करेंगे कौन सा, अब हम करेंगे गालिबन देखिए असर्टिव नेगेटिव भी हो गया, इंटेरोगेटिव भी हो गया, WH भी हो गया। अब हम कर लेते हैं इंपेरेटिव कर लेते हैं। ठीक है जी। तो अब हमारा अगला जो लेक्चर होगा वो होगा इंपेरेटिव नरेशंस के लिहाज से जो हमारी फोर्थ कैटेगरी होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।